फाइनली दोस्तों बिग बॉस के घर से अदनान शेख को घर से बेघर कर दिया गया है, मतलब उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो एलिमिनेट कैसे किया गया है? एलिमिनेट उनको भी किया गया है और सना सुल्तान को भी किया गया है। मतलब दो लोग को एलिमिनेट किया गया है। किसको किसको? सना सुल्तान को और अदनान शेख को। और इन दोनों लोग को कैसे एलिमिनेट किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों दरअसल एक टास्क चल रहा था जो आपको पता होगा, 13 मिनट में एक झुलुआ टाइप का था। 13 मिनट उन लोग को झूलना था। एक लोग लेफ्ट साइड में बैठेंगे, एक लोग राइट साइड में बैठेंगे और ये लोग ऊपर नीचे इस तरह करते रहेंगे। वो भी 13 मिनट तक करते रहेंगे। जो 13 मिनट से आगे जाता है या फिर 13 मिनट के पीछे जाता है, टोटल 5 लोगों की टीम बनाई गई थी। पांचों लोग यहाँ पे जाके आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे थे। पांचों लोग में से जो 13 मिनट के ज़्यादा आगे चल जाता है या फिर 13 मिनट से ज़्यादा पीछे आ जाता है तो वो घर से बेघर हो जाएगा। मतलब ऐसा टास्क बनाया गया था बिग बॉस के द्वारा। तो ये इनके साथ जो थे, अदनान के साथ सना सुल्तान थी। तो अदनान और सना सुल्तान मतलब ऊपर नीचे झुलुआ से होते रहे। और होने के बाद यहाँ पे जब बिग बॉस का फाइनली रिजल्ट आया तो ये बिग बॉस के द्वारा कहा गया कि आप लोग 13 मिनट से काफ़ी ज़्यादा आगे चल गए थे, इसलिए आपको घर से बेघर होना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अदनान को और सना सुल्तान को बिग बॉस द्वारा घर से बेघर कर दिया गया। अब यहाँ पे अदनान से जब इंटरव्यू होता है तो वो बोलते हैं कि हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि इनको पता था कि मेरी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और मुझे वोटिंग के थ्रू तो ये घर से बेघर नहीं कर सकते थे। तो ये अपनी एक प्लानिंग किए हैं और उस प्लानिंग के थ्रू हमें घर से बेघर कर दिए हैं। जो कि ये जो किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। ये मेरे साथ अनफेयर गेम हुआ है। बिग बॉस का ये गेम जो है वो बहुत ही अनफेयर रहा है, क्योंकि इनको पता था कि वोटिंग के थ्रू तो ये हमको बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया कि हम एक टास्क के थ्रू कर देते हैं। और वो भी वो बोलते हैं टास्क में क्या पता हम आगे रहे हों, क्या पता मेरा 13 मिनट सही रहा हो। ये तो उस चीज़ को दिखाए भी नहीं कि हाँ हम 13 मिनट पूरा किए हैं या उससे कम किए हैं। बस अपने मन से फाइनली बोल दिए कि आप लोग का 13 मिनट से आगे पीछे हुआ है, तो इसलिए आपको घर से बेघर होना पड़ेगा। तो ये मतलब बोलते हैं ऐसा अदनान शेख से ऐसा बोल को बाहर कर देते हैं। तो वही अदनान शेख आके बाहर इंटरव्यू में बताते हैं। तो फाइनली अदनान शेख से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अब ये हम आपको बताने वाले हैं। तो फाइनली इनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगता था, आपको फिनाले के करीब पहुंचकर एलिमिनेट किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मुझे एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि मैं तो ट्रॉफी जीतने के लिए आया था। जैसा मैं जब आया था तो मैं शुरू में ही कहा था कि विनर तो अब आया है, तो इस हिसाब से मैं विनर बनने के लिए ही गया था और मैं विनर बनता भी। ये तो एक फुल प्लानिंग के थ्रू मुझे घर से बेघर किया गया है। मैं अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इतना जल्दी घर से बेघर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिग बॉस के थ्रू मुझे घर से बेघर किया गया, जो कि बहुत ही गलत था। ठीक है दोस्तों, और इनको ये बोलते हैं कि मुझे ये डाउट भी हो चुका था कि मुझे ये घर से बाहर करेंगे, क्योंकि ये लोग मुझे बार बार वो कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। तो इससे हमको अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये देते हैं अदनान शेख। दूसरा इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप जो बाहर बोल कर गए थे वो आपने घर में जाकर क्यों नहीं किया? तो इन्होंने कहा कि मैं जो बाहर बोल कर गया था वो क्यों नहीं किया। इसका मेन कारण ये था कि मैं कटारिया के साथ मैं गया था लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, उसको मतलब उससे मेरा वो करने के लिए मैं गया था। जो घर के अंदर सही नहीं था, मैं सबके साथ मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए गया था। लेकिन मैं जब घर के अंदर गया तो मुझे पता चला कि सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। जब मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं रहा है, मेरे साथ कटारिया अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो मैं उससे क्यों लड़ाई करूं? मेरा ये कोई मुद्दा ही नहीं था कि मैं किसी से भी जाकर बिना मतलब का लड़ाई करूं। जब मुझसे वो कुछ बोलता, मैं उससे कुछ बोलता, जब वो बंदा मुझसे सही से बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो मैं उससे क्यों लड़ाई करूं? तो हम इनको बताना चाहेंगे अदनान शेख जी को, देखिए आपको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आपके कटारिया से काफ़ी पुरानी लड़ाई थी। तो बिग बॉस ने ये सोचा कि मैं इसे बुलाऊंगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो तड़कता भड़कता हुआ हमें मसाला मिलेगा, जिससे मेरा टीआरपी आगे बढ़ेगा और लोग मुझे मतलब ये जो एपिसोड है इसे देखना पसंद करेंगे। पर जब हमें ऐसा लगता है कि पर जब ये आए हैं तो ये यहाँ पे कटारिया को बिग बॉस घर का हाउस कैप्टन बनाना सोचे होंगे, तो यहीं पे बिग बॉस को खटक गए होंगे। और ये तो उसी टाइम से बिग बॉस को ये खटके थे। फिर न्यूज़पेपर वाले भी मुद्दे पे आप लोग देखें, इनको डांटे। फिर यहाँ पे बहुत टाइम इनको अनिल कपूर भी इनको टारगेट किए, तो वहाँ पर भी इनको टारगेट करके चले गए। तो यहाँ पर इनको टास्क के थ्रू निकाला गया, क्योंकि इनकी अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग
निकालेंगे तो भाई ये नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इनको बुलाया गया था लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, तो इस कारण इनको बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया। तो ये बोलते हैं कि, और ये भी बोलते हैं अदनान शेख कि मैं एक हफ्ते में क्या ही करता, पर मैं जो एक हफ्ते में किया हूँ सबसे अच्छा किया हूँ। फिर दोस्तों इनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर में आपकी किसके साथ बन रही थी, मतलब घर में आपको कौन अच्छा लग रहा था, किसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती बन रही थी। तो वो बोलते हैं अदनान शेख, घर में मेरी सबके साथ अच्छी बन रही थी और यही बिग बॉस को खटक रहा था कि ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। सब मेरे साथ प्यार से रह रहे थे, तो बताइए मैं लड़ाई कैसे करता। जब मेरे साथ सब प्यार से हैं, सब अच्छे से बोल रहे हैं, तो मैं लड़ाई कैसे करता। और यही चीज़ बिग बॉस को खटक रही थी और इसीलिए बिग बॉस ने मुझे घर से बेघर किया है। यही इसका मुख्य कारण है कि मुझे इसीलिए बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया गया। पर मैं जो भी खेला हूं एक हफ्ता के अंदर, मैं बहुत सही खेला हूं। तो ऐसा ये बताते हुए दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इनसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप घर में जाकर बाहर की बात क्यों कर रहे थे। मतलब आप लोग देखे होंगे कि ये घर में गए थे, बाहर की बात कर रहे थे, तो बिग बॉस इनको डांटे भी थे, कहते कि हम न्यूज़पेपर को अंदर रख देते हैं और आपको हम बाहर कर देते हैं, और उनको उस टाइम पहली वार्निंग देकर भी छोड़े थे। तो उसी पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप घर में जाकर बाहर की बात क्यों कर रहे थे। तो इन्होंने कहा देखो भाई मैं बाहर की बात नहीं कर रहा था, काफ़ी चीज़ मैं नहीं समझ पाया था, लोग मुझसे जानबूझकर पूछ रहे थे, लेकिन कटारिया और अरमान ये लोग भी तो बाहर की बात कर रहे थे और उनको बिग बॉस कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे बिग बॉस टारगेट किए हुए थे। मतलब ये फिर से बोलते हैं कि अरमान मलिक और यहाँ पे कटारिया ये दोनों भी बाहर की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस इनको कुछ नहीं बोले और बिग बॉस हमें बोले। बिग बॉस शुरू से ही हमें टारगेट कर रहे थे। मतलब सब जगह ये यही बोलते हैं, अपने सब क्वेश्चन में बोलते हैं कि बिग बॉस हमको टारगेट कर रहे थे। तो देखो भाई, बिग बॉस तुम्हें इसलिए बार बार टारगेट कर रहे थे, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तुम गुस्से में आओ, गुस्से में आकर भाई तुम लड़ाई करो, किसी से लड़ाई करो, कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि तुम्हें इसीलिए बुलाया गया था कि तुम घर में आओ, लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो और कंटेंट क्रिएट करो। कंटेंट क्रिएट करोगे तो बाहर इनकी टीआरपी बढ़ेगी। तो ये बोलते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं बिना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, और इसीलिए इनको घर से बेघर कर दिया गया। फिर यह जो अगला इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, विशाल के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या लगता है वो अच्छा खेल रहा है। मतलब इनका और विशाल का अच्छी खासी दोस्ती थी, तो इनकी दोस्ती पे ही प्रश्न कर दिया जाता है कि क्या लगता है विशाल अच्छा खेल रहा है। तो ये बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो अपना गेम कटारिया की वजह से ख़राब कर रहा है। मैं उसको बाहर सपोर्ट कर रहा था, मैं ये सोच कर घर में गया था कि मैं उसे घर में जाकर सपोर्ट करूँगा, समझाऊँगा, लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अब अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वो कटारिया के दम पर खेल रहा है, चीज़ों को ख़राब कर रहा है, अपनी जो चीज़ है वो चीज़ नहीं शो कर रहा है, कटारिया के दम पर खेल रहा है, कटारिया को मतलब कटारिया के कहने के हिसाब से खेल रहा है, और वो अपना जो जिस तरह से उसे अपना गेम खेलना है वो उस तरह से नहीं खेल रहा है, और वो इस तरह से नहीं खेल रहा है तो शायद उसका गेम इस तरह से ख़राब हो रहा है। और मैं ये सोच कर गया था कि घर में जाऊँगा, उसे समझाऊँगा, बताऊँगा, और वो मेरे साथ आकर मेरे तरीके से गेम खेलेगा, मतलब वो इनके तरीके से गेम खेले। मतलब अदनान जी के कहने का मतलब था, मेरा दोस्त था, मैं गया घर के अंदर तो मैं जैसा उसे बताता वैसा उसको करना चाहिए था, जो मैं कह रहा था वैसा वैसा उसको सुनना चाहिए था। तो वो ऐसा बोलते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कटारिया की वजह से वो अपना गेम ख़राब कर रहा है, वो कटारिया एक सही लड़का नहीं है, वो सही नहीं कर रहा है। तो भाई साहब, जब कटारिया सही नहीं है, विशाल उसके वजह से गेम ख़राब कर रहा है, तो फिर आप जब घर में गए थे तो उसे बिग बॉस का हाउस क्यों बनाना चाहते थे, हाउस कैप्टन क्यों बनाना चाहते थे, आप उसे बिग बॉस का मतलब पावर क्यों देना चाहते थे, आप हमें ये बताइए। आप भी तो गए तो उन्हीं के गोल में शामिल हो गए, आपको भी तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, आपकी कटारिया से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही थी, तो आप जाकर फायर होते हैं, उस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि आप उससे दोस्ती करेंगे। जब दोस्ती करेंगे तो ये तो बिग बॉस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको दोस्ती करने के लिए तो बुलाया नहीं गया था, आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो आपके साथ अच्छा करेगा आप उसके साथ अच्छा करेंगे, तो इसीलिए आपको घर से बेघर कर दिया गया, क्योंकि आप उसके लायक थे ही नहीं। तो फाइनली इनको भी घर से बेघर इसीलिए कर दिया गया। फिर इनसे छठवां क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे इनके दुश्मन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका क्वेश्चन ये था, दुश्मन के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया डायरेक्टली
कटारिया कैसा खेल रहा है, क्या आप उसे बिग बॉस का विनर बनते हुए देखना चाहेंगे? मतलब वो बिग बॉस का विनर बन जाएगा, आपको क्या लगता है? तो वो बोलते हैं, देखो कटारिया सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, उसको गेम मालूम ही नहीं है कि कैसे खेलना है। वो लड़ाई झगड़ा करके बस आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका खुद का कोई अच्छा मतलब मेरे हिसाब से उसका कोई खुद का अच्छा गेम नहीं है। वो सिर्फ फालतू काम कर कर हवाबाजी कर कर दूसरों की इंसल्ट कर कर आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। पर भैया हम आपसे यही बार बार बोल रहे हैं कि भैया आपको भी यही करना था, हवाबाजी, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, आप किसी से जाइए लड़ाई झगड़ा करिए। तो यही इनको भी करना था, पर ये ऐसा नहीं कर पाए और ये बोल रहे हैं कि फाइनली इनका आंसर यही था। वन वर्ड में हमसे ये सुन लीजिए कि कटारिया अच्छा नहीं खेल रहा है, कटारिया दूसरे की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये अच्छे से नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये विनर के लिस्ट में ये नहीं आना चाहेगा। फिर पूछते हैं टॉप 3 में आपके हिसाब से कौन जाना चाहता है? तो ये बोलते हैं शिवानी, रणवीर और यहाँ पे विशाल। मतलब फाइनली ये विशाल को टॉप 3 में भेज दिए हैं। मतलब ये बोलते हैं कि टॉप 3 में विशाल जाएगा, रणवीर जाएगा और कटारिया जाएगी, सॉरी विशाल जाएगी, विशाल जाएगा, रणवीर जी जाएंगे और यहाँ पे शिवानी जाएंगी। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कटारिया जो है वो टॉप 3 में जाएगा, क्योंकि बिग बॉस इस बार पहले ही बोले थे कि हम गेम के हिसाब से लोगों को खिलाएंगे। जो गेम अच्छा खेलेगा वही इस बार का विनर बनेगा, जो गेम खराब खेलेगा, जो अपने फैंस फॉलोइंग के बेस पे जीतना चाहेगा, मैं उसे बाहर कर दूंगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अदनान को बाहर किया गया है, वैसा ही आप लोग एक दिन ऐसा ही बहुत जल्द ही कल परसों नरसों तक आप लोग फिर से देखेंगे कि कटारिया को भी ये घर से बेघर कर देंगे, क्योंकि ये जिसके ज़्यादा फैंस फॉलोइंग है उसको इस बार नहीं जिताएंगे, क्योंकि वोटिंग के बेस पे ये तो निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर कोई टास्क करेंगे और टास्क के बेस पे आप सबको घर से बाहर करेंगे। और मेरे हिसाब से टॉप 3 में कौन कौन जाएगा? तो सना मकबूल जाएगी, शिवानी जाएगी, रणवीर जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे विनर कौन बनेगा? तो विनर ये रणवीर को ही बनाएंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पे अदनान के हिसाब से देखा जाए कि विनर कौन बनेगा, तो ये भी फाइनली वही बोलते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि बिग बॉस OTT सीजन 3 का विनर कौन रहेगा, तो वो वन वर्ड में आंसर यही देते हैं कि रणवीर जी यहाँ पे बिग बॉस OTT सीजन 3 के विनर होंगे। तो हाँ, ये सही बोले हैं कि यहाँ पे रणवीर जी को ही इस बार मतलब विनर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कैसा लग रहा है कि अदनान को निकाला गया, अब आगे कटारिया को निकाला जाएगा, तो आपको अब आगे क्या लगता है कि ये बिग बॉस सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? जो गेम के हिसाब से जीतना चाहिए या फिर फैंस फॉलोइंग के हिसाब से जीतना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।